मेरा नाम सिपाही जीवन है। मैं आप सभी का इस कारगिल वॉर मेमोरियल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये वॉर मेमोरियल नवंबर 2004 को भारतीय सेना द्वारा बनाया गया था। कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास सेक्टर में बनाने का मुख्य कारण यह था कि कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग द्रास सेक्टर से लड़ा गया था। इसके अलावा आप जिस स्थान पर खड़े हैं वहां से उन पहाड़ियों की चंद एक चोटियां नजर आती है जिन पर सन 1999 में पाकिस्तानी सेना ने धोखे से घुसपैठ की थी। अब जिस रास्ते से आया है उसे NH1 के नाम से जाना जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग लेह और कारगिल को श्रीनगर से जोड़ता है। हम समुद्र तल से लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं। यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल उत्तर दिशा की ओर लगभग 9 किलोमीटर की सीधी दूरी पर है। आपके सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है नाम टोलोलिंग। टोलिंग पहाड़ की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 15,100 फीट है। आपका पीछे वहां पर एक ट्रायंगल शेप पीक नजर आएगा, टाइगर हिल। टाइगर हिल की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 16,700 फीट है। टाइगर हिल के बाद एक दूसरी निकली चोटी है राइनो हॉर्न। उसी रिजलैंड पर और एक ऊंचा टॉप है पॉइंट 4875 को हम बत्रो टॉप के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले 1972 में एक शिमला समझौता हुआ था। उसका मुताबिक विंटर का टाइम पर हमारा और पाकिस्तानी सोल्जर्स अपना पोस्टों को विड्रॉ करके नीचे आ जाना था। लेकिन 98 के विंटर में हमारे सोल्जर्स तो नीचे उतर चुके थे, लेकिन उनका वहां पर एक मस्को वैली है, वहां से लेकर सदर्न ग्लेशियर तक लगभग 150 किलोमीटर तक उन्होंने कैप्चर कर लिए थे। उनका मेन मुद्दा यह था कि NH1 को कैप्चर करना, इसलिए लगातार यहाँ पर NH1 पर फायरिंग चल रहा था। तो हमारा पहली लड़ाई शुरू हुई टोलिंग से। टोलिंग पहाड़ को कैप्चर करने के लिए भारतीय सेना के 3 बटालियंस को टास्क दिया गया था। 18 ग्रेनेडियर्स, 2 राजपूताना राइफल्स और 18 गढ़वाल राइफल्स को। तीनों बटालियन ने मिलकर फिर से टोलिंग पहाड़ को रिकैप्चर कर लिए। इस लड़ाई के दौरान अपने भारतीय सेना के 3 ऑफिसर्स, 4 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 19 जवान वीरगति को प्राप्त हुई। टोलिंग पहाड़ को कैप्चर करने के बाद भारतीय सेना का अगला लक्ष्य टाइगर हिल पर गया। टाइगर हिल को कैप्चर करने का टास्क 18 ग्रेनेडियर्स और 8 सिख को दिया गया था। दोनों ही बटालियन ने 2 जुलाई 1999 से लेकर 11 जुलाई 1999 तक चले इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में अलग अलग दिशाओं से हमला किया और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस लड़ाई के दौरान अपने भारतीय सेना के 2 ऑफिसर, 3 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 30 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। ऑपरेशन विजय इस द्रास सेक्टर के अलावा कारगिल, बैटालिक और सब सेक्टर हनीफ में भी जारी रहा। वहां पर 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा एक नारा लगाता है, ए दिल मांगे मोर। उसके बाद उनको पॉइंट 4875 को कैप्चर करने का टास्क मिलता है। इसमें 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स, 17 जाट और 2 नागा तीनों बटालियन ने मिलकर 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक ये लड़ाई जारी रहता है। इस लड़ाई के दौरान अपने भारतीय सेना के 3 ऑफिसर्स और 27 जवान वीरगति प्राप्त हुए। 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसमें उन्हीं के बटालियन के राइफलमैन संजय कुमार को भी जिंदा ही परमवीर चक्र से नवाजा गया था। इस पूरे कारगिल युद्ध में अपने भारतीय सेना के कुल 559 जवान वीरगति के प्राप्त हुए और 1536 जवान घायल हुए। बीच में स्टैचू बना के रखा है और टाइगर हिल की लड़ाई के दौरान एक विक्ट्री का एक फोटोग्राफ खींचा गया था। वो एक एपिक फोटो था, उसको मद्देनजर रखते हुए वहां पर एक स्टैचू बना के रखा है। हट ऑफ रिमेम्बरेंस, जिसके अंदर पाकिस्तानी सेना के कैप्चर्ड वेपन्स, कैप्चर फ्लैग और कारगिल युद्ध में जिन जिन बटालियन ने हिस्सा लिया था उन सारे बटालियन की हिस्ट्री को वहां पर डिस्प्ले करके रखा है।